अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर इन चीफ मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन बेग को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि थाना मारगला ने मोहसिन बेग की जानिब से छापे के दौरान मुज़ाहमत और अहलकारों पर धावा बोलने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। FIR में मुज़ाहमत, अहलकारों को महबूस रखने के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। जबकि दूसरी जानिब एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया, पुलिस का मोहसिन बेग के मामले से क्या ताल्लुक है। वकील सफाई ने कहा, मोहसिन बेग की आंखों से खून आ रहा है, बेपनाह तशद्दुद किया गया है। आपको बता रहे हैं FIA साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर इन चीफ मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज। FIA का F8 इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? टेलीफोन कट गया है, आवाज नहीं आ रही। आपको बता रहे हैं FIA साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर इन चीफ मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया और मोहसिन बेग को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थाना मारगला ने मोहसिन बेग की जानिब से छापे के दौरान मुज़ाहमत और अहलकारों पर धावा बोलने का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। दूसरी जानिब एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि पुलिस का मोहसिन बेग के मामले से क्या ताल्लुक है। वकील सफाई ने कहा, मोहसिन बेग की आंखों से खून आ रहा है और बेपनाह तशद्दुद भी किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, FIA साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर इन चीफ मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी हवाले से एक बार फिर से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज। FIA साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके घर पर छापा भी मारा गया। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर आज सुबह सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार, सरकारी एहलकार जो हैं वो मोहसिन बेग के घर पर उन्होंने छापा मारा और उनके पास ना कोई सर्च वारंट है और ना जो कानूनी तकाजे जो पूरे किए जाते हैं ना ही उनके पास वो पूरे किए थे। और वहाँ पर उनके घर में जो उनको गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया और उसके बाद FIA ने गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर थाना मारगला जो है इस्लामाबाद की पुलिस थाना मारगला में उनको अपनी कस्टडी में रखा गया और F8 कचहरी एडिशनल सेशन जज जफर मलिक और अदालती जो बैलेफ एहलकार हैं, अदालती बैलेफ एहलकार को यहाँ थाना मारगला में भेजा गया और काफ़ी बहस व मुबाहसे के बाद थाना मारगला में उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई बैलेफ एहलकार को। और उसके बाद दोबारा वो अदालती जो एहलकार है वो F8 कचहरी किया और F8 कचहरी के पास पुलिस के एहलकार भी वहाँ पर पेश हुए, तो जिस पर अदालत ने हुक्म दिया पुलिस को कि भाई मुलजिम को 10 मिनट में पेश किया जाए। और उसके बाद जब ये अदालत में हुआ तो उसके बाद स्पेशल ब्रांच के SP वो भी थाने में पहुंचे हैं और दीगर आला हुकाम यहाँ पर थाना मारगला में पहुंचे हैं और आपस में मुशावरत के बाद अभी तक सेशन जज की अदालत में जो है सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को जी बिल्कुल, FIA ने F8 इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा मारा और उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना मारगला मुंतकिल कर दिया गया। नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मोहसिन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। SHO मारगला सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को लेने के लिए थाना रवाना हो गए। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा, पुलिस ने मोहसिन बेग पर बदतरीन तशद्दुद किया, इसलिए अदालत में पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मोहसिन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। SHO मारगला सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को लेने के लिए थाने रवाना हो गए हैं, जबकि दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा, पुलिस ने मोहसिन बेग पर बदतरीन तशद्दुद किया, इसलिए अदालत में पेश नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर हकीम, इस हवाले से मज़ीद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मोहसिन बेग को पेश करने के लिए अदालत ने हुक्म दिया था, ताहम SHO मारगला मियां खुरम जो थे वो अदालत में पेश हुए और
सफ़े पर मुश्तमिल मुकदमा का रिकॉर्ड पेश किया, जिस पर अदालत ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि आप रिकॉर्ड में एक जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मोहसिन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। SHO बागला सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को लेने के लिए थाने रवाना हो गए, जबकि दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा पुलिस ने मोहसिन बेग पर बदतरीन तशद्दुद किया, इसलिए अदालत में पेश नहीं किया गया। नुमाइंदा न्यूज़ में जासिर हकीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में दहशतगर्द तो फरार हो जाते हैं, लेकिन सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में दहशतगर्द फरार हो जाते हैं, लेकिन सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। हुकूमत मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। PDM के रहनुमाओं ने भी सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापे और गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, कब तक आवाम की इज्जतों से खिलवाड़ किया जाता रहेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा मुस्लिम लीग नून सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हर जगह आवाज़ उठाएगी। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला बोले मोहसिन बेग का जुर्म हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करना है, उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है। मुल्क में जमहूरियत है, ना ही जमहूरी हुकूमत है। असमा बुखारी ने कहा FIA को मुखालिफिन की आवाज़ें दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इमरान खान मुतलकुल इनान बादशाह हैं? लाहौर से बड़ी खबर दें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ हाशमी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्हें गुजरात में 13 किनाले राजी गैर कानूनी मुंतकिल करने का इल्ज़ाम में FIA ने गिरफ्तार किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे न्यूज़ 1 के नुमाइंदा अदनान खालिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि आसिफ हाशमी मतरूका वक्फ इमलाक रह चुके हैं और आसिफ हाशमी पर गुजरात में 13 किनाल राजी गैर कानूनी मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख में पहली बार 150 रुपये से तजावुज़ कर गई। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर तब्दीली सरकार को रहम न आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 160 के हिस्से को छू गयी। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तेल की कीमतों में 12 रुपए 3 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 53 पैसे का इजाफा हो गया। नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 8 पैसे का इजाफा, कीमत 126 रुपए 56 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 43 पैसे का इजाफा और फी लीटर नई कीमत 130 रुपए 97 पैसे मुकर्रर की गई है। हुकूमत की जानिब से मौजूदा इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख में पहली बार 150 रुपए से तजावुज कर गई हैं, जिससे महंगाई का नया तूफान आने का खदशा भी पैदा हो गया है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया तो महंगाई की सताए अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो स्टेप्स ले, सब्सिडाइज करें। मैं तो यही कहूँगा हुकूमत को चाहिए, इतनी कीमतें जो बढ़ रही हैं इसमें कोई सोचे। गरीब आवाम का बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है। 300 रुपए का पेट्रोल लगता था, अब वही पेट्रोल 700, 600, 800 रुपए में काम हो रहा है। 12 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। ये हमारे खान साहब की मेहरबानी है, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। ये इसको ना कम करना चाहिए था,
ये सारा हम तो मीडियम क्लास लोग हैं, जो लो क्लास लोग हैं उनके भी पूरी नहीं हो रही। हम क्या कर सकते हैं मीडियम क्लास लोग? मजबूरी है, डलवाना पड़ेगा, या हुकूमत आवाम के बारे में कुछ सोचे। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। हम हमारे कारोबार भी नहीं है। और यहाँ आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर समेत सरगोदा, जनूबी पंजाब और लाहौर के अरकान असम्बली से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास की सदारत की, जिसमें पंजाब की सिविल इंतज़ामिया और अमन व अमान से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने सूबे में आम आदमी को फौरी और मौसर खदमात की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शाम 6 बजे इस्लामाबाद से रवाना हो जाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहे। मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ वन नशरियात की जबरी बंदिश छठे रोज़ में दाखिल हो गई। बेशतर इलाकों में न्यूज़ वन की नशरियात बंद या पिछले नंबर्स पर धकेल दी गई। न्यूज़ वन की नशरियात की बंदिश पर मुल्क भर की सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि न्यूज़ वन पर आयद गैर एलानिया पाबंदी ख़त्म करके नशरियात जल्द बहाल की जाए। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। न्यूज़ वन टीवी की बंदिश की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात के इजलास में गूंज। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने न्यूज़ वन टीम की बंदिश का मामला उठाया। इरफान सदीकी ने कहा, क्या पैमरा को इतनी खुली छूट है कि वो जब चाहे किसी चैनल को बंद कर दे? सेनेटर फैसल जावेद ने भी न्यूज़ वन चैनल की बंदिश के हवाले से तशवीश का इजहार किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बेहजाद सलीमी। बेहजाद सलीमी, मज़ीद आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास हुआ है, जिसमें न्यूज़ वन टीवी की बंदिश का मामला तफसीलन ज़ेर गौर आया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कमेटी की तवज्जो न्यूज़ वन की बंदिश की तरफ दिलाई और उनका कहना था कि क्या कैमरा को इतनी खुली छुट्टी दी जानी चाहिए कि वो जब चाहे कोई चैनल बंद कर दे। अगर चैनल से किसी किस्म की कोई कोताही हुई है तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वजारत इत्तलात न्यूज़ वन चैनल को बंद करने का नोटिस ले और इसे फौरी बहाल कराए। तो चेयरमैन पैमरा को तलब करने का भी उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पैमरा को तलब करके उनसे जवाब तलब। ठीक है बेहजाद सलीमी, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई। मुस्लिम लीग नून के MP इख्तियार वली ने न्यूज़ वन की नशरियात की बंदिश के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवाई है। करारदाद में फौरी तौर पर न्यूज़ वन की नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन अजमत गुल। अजमत गुल, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP इख्तियार वली ने न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मज़ामती करारदाद जमा करा दी है। करारदाद में पूरी तौर पर न्यूज़ वन की नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मीडिया को मौजूदा हुकूमत ने टारगेट बनाया हुआ है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कदम लगाना और नशरियात बंद करना, मीडिया का गला घोंटना हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। मीडिया की आज़ादी का नारा लगाने वाले अब खुद तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। ये ऐवान न्यूज़ वन TV की नशरियात की पूरी बहाली और पाबंदी खत्म करने का मुतालबा करती है और मीडिया के खिलाफ ऐसे इकदाम से आइंदा के लिए मुकम्मल तौर पर फरीज किया जाएगी। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई है। अजमत गुल हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ वन चैनल की बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, मीडिया पर बंदिश नहीं होनी चाहिए। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का भी न्यूज़ वन की नशरियात बहाल करने का मुतालबा। PP सिंध के सदर नसार खोड़ो कहते हैं कि हुकूमत मीडिया पर पाबंदियाँ लगाने से बाज रहे। न्यूज़ वन चैनल की आवाज़ दबाने की कोशिश हुई तो मुल्क भर से सियासी आवाज़ें न्यूज़ वन की हम आवाज़ बन गई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का हुकूमत को मीडिया पर पाबंदी ना लगाने का मशवरा। मुल्तान में न्यूज़ वन से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। मैं ये कहूँगा हुकूमत से कि आप कदगने मत लगाएं मीडिया के ऊपर, तो हम मीडिया की आज़ादी
के लिए हम पहले भी लड़ रहे थे। और अब